ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गणपति का विसर्जन कैसे होता है। तो दोस्तों, जितने भी दिन के लिए आपने गणपति जी की स्थापना करी है वो आपको उनकी श्रद्धा भाव से आपने जितने भी दिन के लिए अपने घर में गणपति जी बिठाए हैं तो उनकी जो विसर्जन होएगी उनकी विधि सेम रहेगी। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं। आपके घर के पास कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ पे जाके भी गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी बहुत ही आसानी से गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन के लिए हम एक बड़े से पात्र में जल ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी हम रोली डाल देंगे और थोड़े से अक्षत डाल देंगे, चावल, और फिर थोड़े से हम उसमें फूल डाल देंगे। इस तरीके से हमारा ये विसर्जन का जल तैयार हो गया है। अब देखते हैं विसर्जन कैसे करते हैं। तो गणेश जी का विसर्जन करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को सबसे पहले तिलक लगाएंगे, छोटे गणेश जी को भी लगा देंगे और चावल चढ़ा देंगे, और रिद्धि सिद्धि माता को भी चावल चढ़ा देंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे और दुर्वा घास समर्पित करेंगे और ये दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फूल चढ़ा सकते हैं। और फिर हम धूप दीप से गणेश जी की पूजा करेंगे। फिर हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। जैसे हमने रोज करी थी सेम वैसे ही हमें पूजा कर लेनी है। मिठाई का भोग लगा देंगे, जो भी घर में हमने बनाई है हम उसी मिठाई का भोग लगा देंगे। जो हम कुछ भी जैसे मोदक वगैरह ऐसे भोग लगा देंगे गणेश जी का। और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम गणेश जी से हाथ जोड़ के कहेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, आप हमारे घर में इतने दिन के लिए आए और अगले बरस भी जल्दी आना, और हमसे अगर कोई गलती क्षमा, उसके लिए हमें क्षमा करना। कोई गलती हुई तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और अगले वर्ष जल्दी आना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। क्षमा याचना करने के बाद हम थोड़े थोड़े जल के छींटे लगा देंगे, और फिर जो भी हमने स्थापना की थी उनको हम अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। जैसे रिद्धि सिद्धि माता को थोड़ा सा हिलाना है, गणेश जी महाराज को थोड़ा सा हिलाना है, छोटे से गणेश जी को भी हिलाना है, और कलश को भी हम थोड़ा सा हिला देंगे। सब चीज़ों को हिलाना मतलब सूक्ष्म रूप से विसर्जन हो जाना। उसके बाद जो छोटे गणेश जी हैं उन पे हम जल का छींटा लगा के हम अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते हैं कि जो हमने रिद्धि सिद्धि माता स्थापित करी थी उनका क्या करना है, तो उनका तिलक तो हमने पहले कर दिया था, तो उनको भी जल का छींटा लगा के आप अपने मंदिर में रख सकते हैं और इसको किसी भी दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे गणेश जी का जिने हुए हैं वो अभी हम चौकी पे रखेंगे, और जितने भी अक्षत यहाँ पे हैं जो हमने चढ़ाए हुए हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, और वो भी अभी इकट्ठा करके चौकी पे हम रख देंगे। तो अभी हम करेंगे विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए जिस जगह पे गणेश जी का विसर्जन होना है वहाँ पे हम गणेश जी को लेके जाएंगे। उससे पहले हम पूरे घर में गणेश जी को घुमा देंगे। तो गणपति जी की चौकी को हम पूरे घर में घुमा लेंगे और जयकारे लगाएंगे, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तो जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया। तो ऐसे पूरे घर में आप इनको घुमा लीजिए। तो पूरे घर में घुमा के हम इनको ले आए हैं जहाँ पे हमने जल बनाया है। ये तो कृत्रिम नदी है। कृत्रिम नदी को पहले हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और उसमें फिर गणेश जी को विसर्जित करेंगे। तो गणेश जी को विसर्जित करने के लिए गणपति जी की मूर्ति आप पहली बात तो मिट्टी की लीजिए कि जिससे वो अच्छी तरीके से हो जाए विसर्जित, और फिर उसके बाद इसको 3 बार डुबकी लगवाते हुए तीसरी बारी में आपको गणपति जी को छोड़ देना है। तो विसर्जन करने के बाद जैसे पहले कोई घर से मेहमान जाता था तो उसके साथ में खाना दिया जाता था, तो उसी तरीके से जैसे गणेश जी हमारे घर से विदा हो रहे तो उनके साथ में हम
भोग लगा देंगे, जो भी हमने बनाया है वो रख देंगे और साथ में ही कुछ चावल रख देंगे। और जो लोग नदी वगैरह में बाहर विसर्जित करके आ रहे हैं वो लाल कपड़े में बांध के मिठाई गणपति जी के साथ भेज सकते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और गणपति जी से अगले वर्ष जल्दी आने का निवेदन करेंगे। इस तरीके से घर पर ही आप बहुत आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी दुर्वा घास वगैरह आपने चढ़ाई है वो यहाँ पे आप साथ में ही विसर्जित कर सकते हैं। जो भी फूल वगैरह आपने चढ़ाए हैं वो यहाँ पे साथ में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप किसी अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। तो जब भी आप गणपति जी की स्थापना करें, मैंने स्थापना वाली वीडियो में भी बताया था कि आप मिट्टी की मूर्ति लीजिए जिसमें हम जल में प्रवाहित करें तो वो मिट्टी पूरी आसानी से घुल जाए। और मिट्टी पूरी आसानी से घुल जाए अगर आप घर में ही कर रहे हैं तो इस पानी को फिर बाद में गमले में डाल दीजिएगा। बस तुलसी के पौधे में हमें ये पानी नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में हम ये पानी डाल सकते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है धीरे धीरे बबल्स बन रहे हैं, यानी मिट्टी घुल रही है। तो थोड़ी देर में मिट्टी घुल जाएगी, फिर हम पानी पौधों में डाल देंगे। अब विसर्जन तो हमें कर देना है। अब देखते हैं चौकी के बाद के सामान का हमें क्या करना है। चौकी के बाकी सामान का क्या करना है, तो हमने मिठाई चढ़ाई थी तो मिठाई हम उसी समय सबके साथ बांट देंगे। और ये जो गुड़ नारियल का हमने प्रसाद चढ़ाया था इसको भी कूट के पीस के प्रसाद के रूप में सारे परिवार और बांट सकते हैं हम इसको भी। जो दक्षिणा है वो हम दान कर देंगे। जो जनेऊ हमने चढ़ाया था ये कभी भी आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। जो हमने कलश पे नारियल रखा है इसको भी फोड़ के और प्रसाद के रूप में सब बांट के खा लेंगे। और जो इस पर पत्ते रखे हैं इनको आप किसी गमले में डाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे फूल वगैरह सब गमले में डाल सकते हैं। और जो ये अक्षत हमने इकट्ठे किए थे ये अगर आपने ज़्यादा डाले थे तो आप किसी को दान कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत डाले हैं तो आप इसे पशु पक्षियों को डाल सकते हैं। और फिर कलश के अंदर से सुपारी और सिक्का निकलेगा तो सिक्का आप अपने पास रख सकते हैं और जो सुपारी है वो आप कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं। और जल भी आपको गमले वगैरह में इसका डाल देना है। पूरे घर में पहले छिड़काव कर लेना है और फिर किसी भी पौधे में हम ये वाला जल प्रवाहित कर देंगे। और तुलसी के पौधे में हमें नहीं करना है, बाकी किसी भी पौधे में हम डाल सकते हैं। और जो ये कपड़ा है ये हम धो के हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चौकी आपकी इस तरीके से खाली हो सकती है और फिर आप अगली पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की गणपति विसर्जन की विधि, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने किस तरीके से गणपति विसर्जन किया है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और कोई सवाल हो आपके मन में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।